Hello, guys. What's up? How are you doing? And how is your preparation going? So, I'm Gargi Jha and I'm a CA intermediate student. So, in this video, I'm going to talk about my intermediate faculty. So, without any further ado, let's start the video. सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट आवर फर्स्ट ग्रुप एंड उनके सब्जेक्ट्स मैंने किन किन टीचर्स से परचेज़ किए वो डिस्कस करेंगे एंड टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या वो बेस्ट हैं, क्या वो नॉर्मल पढ़ा रहे हैं या क्या कंटेंट वो डिलीवर करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, क्या बुक्स प्रोवाइड करते हैं, एवरीथिंग विल गोना डिस्कस इन डिटेल। एंड मुझे पर्सनली कैसा लगा, उनकी गाइडेंस कैसी लगी, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड ग्रुप की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ एडवांस अकाउंट्स। सो मैंने जिनका परचेज़ किया है दैट इज़ प्रवीण जिंदल सर। एंड मैं फर्स्टली बोलना चाहूँगी कि ही इज़ लाइक बेस्ट, he's the best faculty for accounts. You can definitely go for him without even thinking because जिस डेप्थ में एंड जिस डिटेल में वो चैप्टर्स बताते हैं, एएस का यूज़ बताते हैं, इवन इंटरव्यू में आपको किस टाइप का पूछा जाएगा, क्या चीज़ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब आगे चल के प्रैक्टिकल आप जब वर्क करेंगे तो उसमें आपको किस चीज़ की नॉलेज कितनी होनी चाहिए, ये सब आपको गाइड भी करते रहते हैं। तो आई थिंक फॉर अकाउंट्स ही इज़ बेस्ट। क्वेश्चंस भी जब सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए, एवरी थिंग ही टेल्स इन डिटेल। एंड आई लव हिज टीचिंग स्किल्स। जिस तरह वो पढ़ाते हैं, मतलब हाँ थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं बट आप उसकी स्पीड तो आप अपने हिसाब से बढ़ा ही सकते हैं, रिकॉर्डेड रहती है, तो दैट इज़ इन योर हैंड्स। बट उसके अलावा द कंटेंट विच ही डिलीवर्स इज़ बेस्ट। एंड उनकी बुक जो आती है 2 मॉड्यूल में आती है। तो पहली मॉड्यूल आपको मिलती है रिकॉर्डेड, उसमें जो लेक्चर्स होते हैं उसी से रिलेटेड उसके चैप्टर्स फर्स्ट मॉड्यूल में होते हैं, फिर सेकंड मॉड्यूल में दूसरी बुक में होते हैं। सो ऐसे उनका डिवीजन रहता है कंटेंट वाइज। एंड काफ़ी सही है, सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, पास्ट ईयर्स, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। एंड वो बता भी देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितना नेसेसरी है कितना नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। सो आई थिंक ही इज़ बेस्ट फॉर एडवांस अकाउंट्स एंड मेरे हिसाब से आई लव्ड हिम एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हिम। सो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड सब्जेक्ट पे, जो कि है हमारा टैक्स। सो द सेकेंड सब्जेक्ट इज़ टैक्स। तो डीटी एंड जीएसटी जो डिवाइडेड है पोर्शन। सो डीटी मैंने लिया है भंवर बुराना सर से, कॉमनली नोन एज वीबी सर। एंड जीएसटी मैंने लिया है विशाल भट्ट सर से एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो पहले हम लोग डीटी की बात करते हैं। तो बीबी सर का जो टीचिंग स्टाइल है, अगर आप जानते होंगे तो आपको पता ही होगा कि इट इज़ लाइक वेरी गुड, मतलब फ़न भी होता है, हमें सेक्शंस भी समझ में आते हैं, कहाँ क्या अप्लाई होना है वो भी समझ में आता है। तो फ़न के साथ हम लोग को स्टडी जो हम लोग को जैसी करनी चाहिए वो भी होती है। तो आई थिंक ही इज़ बेस्ट फॉर डीटी। एक उनका कॉम्पैक्ट कंपाइलर आता है, तो उसमें हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं। एंड दूसरा हमारा थ्योरी बुक आता है, तो उसमें हमारे सारे थ्योरी कवर्ड होती है। एंड एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है सर की कि थ्योरी बुक सर हम लोग को बाद में भेजते हैं, पहले कॉपी में हम लोग से सब लिखवा लेते हैं जो ऑलरेडी थ्योरी बुक में लिखा होता है। बिकॉज उनका मानना है कि अगर आप खुद से लिखते हैं तो आपको चीज़ें रिटेन रहती हैं, जो मैं भी ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि दिस प्रोसीजर कि हम लोग खुद लिखें एंड हम लोग को चीज़ें लर्न हो, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। बिकॉज अगर हम लोग को बुक मिल जाती है तो फिर हम लोग आलस के मारे नहीं लिखते, अरे लिखा तो है ये वो। एंड अगर हम लोग खुद से लिखते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें रिटेन करती हैं, सारी नहीं बट येस कुछ तो रिटेन करती हैं। अगर आप रिवाइज़ करें तो सब भी रिटेन कर सकते हैं आप। तो बुक रहती है कॉम्पैक्ट कंपाइलर एंड थ्योरी बुक रहती है। एंड सर क्वेश्चन क्लास में ही करवा देते हैं, जो होमवर्क रहता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। तो सारे क्वेश्चंस कवर्ड रहते हैं, सारा डिस्कशन भी कवर्ड रहता है। एंड आई विल से ही इज़ बेस्ट फॉर डीटी। सो अब हम लोग जीएसटी की बात करते हैं। तो जीएसटी का बैच अभी मेरा चल ही रहा है, बट अभी हम लोग को 1 महीना हो गया है। एंड जिस तरह से सर जीएसटी में भी सर जितना डेप्थ में सर पढ़ा रहे हैं कि जीएसटी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुआ था, मतलब एक एक डिटेल कि क्या हम लोग को जानना चाहिए, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, सब कुछ। आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा है सर जो जीएसटी पढ़ाते हैं।
वी स्मार्ट से लिया था मैंने, विशाल भट्ट सर, एंड ही इज़ जस्ट बेस्ट। आई मीन बीवी सर, विशाल सर दोनों टैक्स के लिए बेस्ट हैं। और अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो हमारे पास 3 मॉड्यूल आती हैं सर की। एक क्वेश्चन बैंक रहता है, 2 मॉड्यूल हमारी थ्योरी की रहती हैं, उसमें भी ब्लैंक स्पेस रहता है। मतलब सर ने जिस तरह बुक्स डिज़ाइन करी हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी है जीएसटी की। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे गैप दे रखा है, आपको खुद से चार्ट्स बनाने हैं। लाइक आई विल से यू कैन गो फॉर विशाल सर एज वेल। बीवी सर, विशाल सर बेस्ट फॉर डीटी। सो अब हम लोग थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो लास्ट ग्रुप है हमारा, और सॉरी लास्ट सब्जेक्ट है ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का। सो लास्ट है हमारा लॉ। तो लॉ मैंने शुभम सर से लिया है, शुभम सिंगल सर, एंड वो भी वी स्मार्ट में ही है। तो येस, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उनका 2 बुक्स आती हैं, एक क्वेश्चन बैंक, एक समराइज्ड बुक। एंड जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, शॉर्ट नोट्स चार्ट फॉर्म में, लाइक इतना ज़्यादा, मतलब आप जब चार्ट्स बनाते हो ना तो वो पॉइंटर्स में रहते हैं। तो क्या होता है, आप मतलब आपको उतना डिटेल में जाना नहीं पड़ता। जब आप पढ़ रहे होते हो तो चार्ट्स आपने बना लिए, तो वो आपको ऐसे क्लिक करता है ना, अगर आप रिवाइज़ करते हो तो वो बहुत ईजी रहता है रिवाइज़ करने में। बाकी तो आपके पास समराइज बुक है, उसमें कीवर्ड्स हैं, बट चार्ट्स में सिर्फ कीवर्ड्स हैं। तो इट इज़ वेरी गुड कि आपके पास जब टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर रहे हो। सर रिविजन ऑडियोज़ भी देते हैं हर चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस भी किए हैं। क्वेश्चन बैंक जो उन्होंने प्रोवाइड किया था उसमें से भी काफ़ी चैप्टर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए रहे हैं। सॉरी मेरी टंग स्लिप हो रही है। ओके, सर जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं उसके भी सारे क्वेश्चन सर ने डिस्कस किए हैं। जो नहीं डिस्कस किए, उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी कि डेट, मतलब जैसे स्नैप में हम लोग बनाते हैं ना स्ट्रीक, वैसे सर ने स्ट्रीक बनाई थी कि 20 डेज स्ट्रीक, आपको हर डे एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज़ें मतलब ऑब्वियसली मैं उतना फॉलो नहीं कर पाई, मेरा कॉलेज वगैरह के एग्ज़ाम आ गए थे, बट ये चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं सर की साइड से। तो मैं कहूँगी लॉ के लिए भी ही इज़ वेरी गुड। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर शुभम सिंगल सर। एंड येस, ये हमारा ग्रुप 1 का है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स के टीचर रिवील करूँगी। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने कौन से टीचर से क्या सब्जेक्ट परचेज़ किया है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स, क्योंकि 9 जनवरी को उनका रिजल्ट आ रहा है। ये नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा डर लगाती है, ओ डर पैदा करती है सीए स्टूडेंट्स के अंदर। एंड मतलब मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, बट स्टिल मुझे भी डर लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी सीए स्टूडेंट हूँ। कुछ महीनों बाद मेरा भी यही हाल होने वाला है। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप पास आए। सो टिल देन, if you like my content and if you like this video, please subscribe to my channel. Bye.